प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन आज भी भाजपा का मंथन शिमला के पीटरहाफ में जारी है। बीजेपी उपचुनाव में भीतरघात व अनुशासनहीनता करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। बीजेपी का कहना है कि इन बैठकों में हार के कारणों पर मंथन किया गया है, कमियों में सुधार कर पार्टी दोबारा से सत्ता पर काबिज होगी। ये बात शिमला में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कही। रणधीर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी बैठकों का दौर जारी है। पिछले कल कोर कमेटी की बैठक हुई, आज सुबह से एक्सटेंडेड कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। इसके बाद कल कार्य समिति की बैठक होगी, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। उन्होंने कहा कि क्रम के अनुसार ये बैठकें हो रही है, जिनमें पिछले कामों की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है। रणधीर ने कहा कि उपचुनाव के परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रहे, जिन पर समीक्षा हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की कल से कोर कमेटी की, आज एक्सटेंडेड कोर कमेटी की बैठकें हुई हैं, जिनमें पार्टी के पिछले 2-3 महीने के कार्यक्रमों की समीक्षा हुई, जिसे संतोषजनक पाया गया है। और साथ ही जो उपचुनाव हुए थे, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव, और उनके परिणाम पार्टी की आशा के अनुरूप नहीं आए थे, उसकी समीक्षा भी की गई है। हार के अनेक कारण सामने आए हैं, जिनमें प्रमुखता से हमारी जो पार्टी के नेतृत्व कार्यकर्ता, उनमें अति आत्मविश्वास कि हमारी सरकार है और बाय इलेक्शन तो सरकार जीत ही जाती है, इस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण जो मेहनत होनी चाहिए थी उसमें कहीं कमी रही। दूसरा सहानुभूति फैक्टर का लाभ कांग्रेस को ज्यादा मिला है और अधिकतर जगह उनके प्रत्याशी सहानुभूति लहर के कारण जीते। तीसरा, अनेक कारणों में से एक कारण कहीं न कहीं भीतरघात जो हुआ है वो भी एक कारण रहा है, जिसके लिए पार्टी ने अनुशासनहीनता पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। महंगाई भी एक मुद्दा रहा है। कोरोना काल में आर्थिक स्थिति व्यापारियों की, देश की, सभी देशों की खराब रही। उसके कारण पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, फिर बाकी चीजें भी महंगी होती हैं, तो उसके महंगाई भी एक फैक्टर रहा है जिसका नुकसान हुआ है। और कोरोना कार्यकाल के कारण जो विकास के अनेक काम चले थे, जो आज तक पूरे हो जाने थे, वो पूरे नहीं हो पाए। अनेक योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को मिलना था, अभी मिल नहीं पाया था, वो भी एक कारण रहा है। और आगे हम लोगों ने इन हार के कारणों पर जो है मंथन किया है, आगे कैसे सुधार किया जाए, और ये निर्णय लिया है कि सरकार की तरफ से विकास के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। जो योजनाएं बनी हैं उनका लाभ पात्र लोगों को पहुंचाया जाएगा, और योजनाओं की जानकारी, विकास कार्यों की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए 27 दिसंबर जब सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होगा, उसके बाद महासंपर्क अभियान चलाकर घर घर जाकर ये जानकारी दी जाएगी, ताकि 2022 का आगामी विधानसभा का चुनाव जीता जा सके, फिर से सरकार बनाई जा सके। तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफे नहीं दिए, पदों से इस्तीफे दिए। दूसरा, अभी तक उनके इस्तीफे पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को नहीं पहुंचे हैं, जिससे कारणों की जानकारी नहीं पता लग रही कि क्या कारण है। इसलिए उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है उस पर हम कह नहीं सकेंगे, सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलेगी। और मेरा वही कहना है कि पार्टी बड़ी हुई है, कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि पार्टी सभी की निजी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती, और खासकर चुनाव है, टिकट तो एक को मिलता है। जब निजी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो निराशा होती है, नाराजगी होती है, कुछ लोग संभल जाते हैं, कुछ नहीं संभल पाते, परंतु प्रयास करेंगे इस कमी को भी आगे ऑर्गेनाइजेशन और भेजा होगा, उस पर पार्टी जरूर विचार करेगी और उसके अनुसार आगे कार्रवाई करेगी। शर्मा जी, भीतर पार्टी अपने स्तर पर किसी कार्यकर्ता की अनदेखी नहीं करती। सरकार में भी कोशिश की जाती है सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान हो, परंतु जो निजी इच्छा है, अब मैं चाहता हूं कुछ
पद, मुझे वो पद ना मिलके कोई और मिला जो पार्टी को, संगठन को आवश्यक लगा। तो एक सोच है कि मैं संगठन हित में जो मुझे मिला मैं उसको स्वीकार करूं। दूसरा है कि नहीं, मेरी निजी इच्छा इतनी प्रभावी हो गई कि मैं संगठन की दी हुई चीज पर संतुष्ट नहीं हूं और मैं कहीं ना कहीं फिसल जाता हूं और उस पार्टी के खिलाफ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बड़े स्तर पर हुआ। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। पिया तोरा कैसा अभिमान, पिया तोरा। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तोरा कैसा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तोरा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।